आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, काफ़ी सारे लोग नए आए होंगे। तो आज हम लोग मैकेनिज्म की बात करेंगे कि प्लान कैसे काम करता है। मेन जो कॉन्सेप्ट है इसका, जो कम्युनिटी क्रिएट करने के लिए किया गया है, तो ये प्लानेट वे क्या है, लीगल क्या है, ठीक है ना, सर्टिफिकेशन क्या है, मालिक कौन है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनकी सभी कोई आज बात नहीं करेंगे। आज हम सिंपल इस प्लान के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि समय के अंदर ही बहुत सारी चीज़ों का समाधान हो जाए। ठीक है। सो कुल मिला के इसे समझिए, ये 9 प्रकार के अलग अलग प्लान डिजाइन किए हैं, जिनको नाम दिया गया है 9 ग्रहों का, 9 प्लैनेट्स का। और ये कोई आम सॉफ्टवेयर नहीं है। प्लैनेट वे जो है प्रॉपर एक वॉलेट है। ठीक है। तो इन 9 प्लान को ऐसे समझिए कि ये 9 अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनको आपस में मिला करके एक पूरा का पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। ठीक है। तो करना क्या है हमें, आई होप कि मेरी वॉइस प्रॉपर जा रही होगी। जो मेरे को होस्ट हैं प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे दें। जी सर, आपकी आवाज़ अच्छी ओके आ रही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। सर। और जिनको भी अपने क्वेश्चन करना है, अपने क्वेश्चन नोट करते रहें, धीरे धीरे लास्ट में इसको हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो ये 9 प्रकार के कुल मिला के प्लान है। तो हम पहले एक चीज से समझते हैं कि पहला प्लान क्या है। ठीक है। तो किसी को अगर फोन पे भी अगर आपको प्लान देना पड़े तो कैसे देंगे। तो भाई साहब क्या करना है, आपको इस प्लान को 4,000 रुपए से ज्वाइन करना है। कितना होता है लगभग ये, $50 के आसपास। तो पहली बात, ये 4,000 रुपये जाता किसके पास में है। तो जाने की सिंपल लाइन ये है कि आपको, जिसने आपके ऊपर जो है 8 लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। और 8 लाइन नीचे खींच दीजिए। जब हम किसी को फोन पे प्लान देते हैं, आज तो आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, बट किसी को अगर फोन पे प्लान देना पड़े तो किस तरीके से दिया जा सकता है आसान भाषा में, वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ आप समझिए अपने आप को, आपके ऊपर 8 लाइन और आपके नीचे सेम 8 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। तो इस तरीके से लाइन खींची खुशी भाई। अभी हिसाब देने वाले हैं कि पैसा गया कहाँ। तो पहली लाइन मतलब कि जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है उसका नाम तो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है। तो वो आपके कहलाएंगे पहले अपलाइन, जिनके पास जाएगा। यहाँ इसको हम कलर ही अलग कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आता रहे आपको। जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो आपके पहले अपलाइन हो गए। इनके पास जाएगा 4,000 रुपए का 50%। उनके भी कोई अपलाइन होंगे। दूसरे प्लान के पास जाएगा 10%। तीसरे के पास जाएगा आपका 5%। चौथे के पास 4%। पांचवें प्लान के पास जाएगा 2%। छठवें प्लान के पास जाएगा 2%। सातवें प्लान के पास जाएगा 2%। और आठवें प्लान के पास जाएगा 10%। तो अभी आप बोलेंगे ये तो हिसाब हुआ केवल 85% का। भाई 50 10 5 4 2 2 और 10, ये कुल मिला के हो जाएगा आपका 85%। ठीक है। 15% कहाँ गया वो हम बाद में समझते हैं अभी। अब जितने भी लोगों को आप इनवाइट करेंगे, तो 8 लाइनें हमने नीचे खींची हुई हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आएगा आपको, तो यहाँ से सेम वही परसेंटेज आपको नीचे से भी प्राप्त होगा। मतलब जितने भी लोगों को आप इनवाइट करेंगे, कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें, आप अनसीमित लोगों को अपने नीचे डाउनलाइन में इस प्रोग्राम में आने के लिए रेफरल लिंक का यूज करके उनको इन्वाइट कर सकते हैं। तो इनसे आपको प्रति सदस्य मिलेगा 50% प्रति सदस्य। ठीक है ना। तो जब ये लोग बटन दबाएंगे, जैसे आपने बटन क्लिक किया था, तो आपके द्वारा आपके पहले प्लान के पास कितना गया था, 50%। तो जब ये लोग करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, स्वाभाविक सी बात है आपको भी कितना मिलेगा, 50%। मतलब कितना होता है, लगभग 2,000 रुपए प्रति सदस्य मिलता है। ठीक है। आपके दूसरे अपलाइन के पास कितना गया था, 10%। तो दूसरे डाउनलाइन से, मतलब यहाँ जो लोग होंगे जिनको आप इनवाइट किया, जो दूसरी लाइन नीचे खींची थी, तो यहाँ इनको बोला जाता है सेकेंड डाउनलाइन। ठीक है। तो जिन लोगों को, मान लीजिए कि आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया था, तो 2,000 रुपया इंटू 10 लोगों से कितना हो गया, लगभग लगभग 10 दूनी 20,000 रुपए के आसपास किससे आया, जिनको आपने इन्वाइट किया था। अब मान लीजिए कि इन्हीं के नीचे लगभग लगभग 10 लोग हैं, लेकिन 10 लोग जरूरी थोड़ी कि 10-10 लोग करेंगे। हो सकता है 10 लोगों ने केवल जो है 2-2 लोगों को रेफर किया हो, तो मान के चलते हैं यहाँ 20 लोग हो गए उदाहरण के लिए। तो दूसरी लाइन से कितना मिलेगा, तो जब ये 20 लोग 4,000 रुपए देंगे, तो सेम यही प्रक्रिया तो इनके साथ भी होगी जो आपके साथ हुआ था। तो इन 20 लोगों के द्वारा इन 10 लोगों को कितना मिल जाएगा, 2-2 हजार रुपए। लेकिन आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा कितना, 10% प्रति सदस्य। ठीक है। जैसे आपने अपने सेकेंड अपलाइन को 10% दिया था, वैसे ही इनके लिए सेकेंड अपलाइन कौन कहलाए, आप। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10%, लगभग कितना होता है, 400 रुपया प्रति सदस्य इंटू 20 लोगों से। ठीक है। तो यहाँ मैंने 20 संख्या लिखी है उदाहरण के लिए, यहाँ असीमित लोग हो सकते हैं। यदि 400 रुपए को आप लगभग 20 रुपए से काउंट करते हैं, तो कितना हो जाता है, आठ 20 लोगों से 400 रुपया, अगर 8,000 रुपए के आसपास। ठीक है।
अब तीसरी लाइन की बात करते हैं, तो जिन 20 लोगों को इनवाइट किया है आपके द्वारा, जो लोग आए थे, जो उनके द्वारा जो टीम बनी, इन 20 लोगों के नीचे तो कुछ लोग होंगे, तो तीसरी डाउनलाइन से मिलेगा आपको यहाँ पर 5% प्रति सदस्य। ठीक है ना। तो यहाँ मान लीजिए कि 100 लोग हैं, तो 100 लोगों से कितना मिलेगा आपको, 200 रुपया इंटू 100, कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 20,000 रुपए। ठीक है। तो संख्या जो लिखी हुई है 10, 20 और 100, ये एग्जाम्पल के लिए है, यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, 1, 2, बस 10, 50, 100 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। सेम इसी तरीके से आपकी जो चौथी डाउनलाइन है, यहाँ भी तो कुछ लोग होंगे, तो चौथी डाउनलाइन से आपके पास मिलता है यहाँ पर 4%, पांचवी डाउनलाइन से मिलता है आपको 2%, छठवीं डाउनलाइन से मिलता है 2%, सातवीं से मिलता है 2% और आठवीं डाउनलाइन से मिलता है आपको 10% प्रति सदस्य। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया, उनके नीचे 20 लोग हुए, उनके नीचे 10 लोग, फिर उनके नीचे मान लीजिए आपका 500 लोग। ठीक है। ये 5,000 लोग कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका मान लीजिए 1,000 लोग हुए हैं यहाँ पे, यहाँ 5,000 लोग हैं, यहाँ मान लीजिए 6,000 लोग हैं, यहाँ मान लीजिए 10,000 लोग हैं। तो चूंकि जो संख्या होती है लोगों की वो नीचे ज्यादा होती है। ठीक है। तो इसलिए 10% को यहाँ पर नीचे रखा गया है। तो यहाँ जितने लोग भी होंगे इनसे आपको मिलेगा 400 रुपये प्रति सदस्य इंटू असीमित लोगों से, जितने लोग भी हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। राइट। अब कल एक सवाल आया था कि ये प्लान क्या केवल 8 ही लेवल का है? नहीं, ये प्लान है एक्चुअली 24 लेवल का। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अभी जो मैंने आपको बताया, यदि आपको ना समझ में आया हो तो पहले जितनी बातें अभी हुई हैं, ठीक है, अगर इसमें कुछ ही को कुछ भी डाउट है, जो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, पहली बार मीटिंग में आए हैं, जितना बताया है इतने की बात करें, केवल जो बताया गया है अगर ना समझ में आया हो तो बताइए। आज हम स्टेप बाय स्टेप बीच में क्वेश्चन भी ले लेते हैं और केवल मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो जो ना समझ में आया हो, जो भी बताया, फिर से पूछ लीजिए, मैं फिर से आपको जवाब दे दूंगा। किसी को कुछ पूछना हो तो आपका हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगेन दोबारा फिर से समझा देता हूँ। जितने लोग भी आप, पहले आपको क्या करना है, स्वयं से ज्वाइन करना है 4,000 रुपए दे करके। जितने लोगों को आप इनवाइट करेंगे, असीमित लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं अपने रेफरल लिंक के माध्यम से। अकाउंट कैसे बनेगा, कैसे होगा, उसकी बाद में चर्चा होगी, वो ऑलरेडी हम हर संडे को करते हैं। तो यहाँ जितने लोगों को आप इन्वाइट करेंगे उन सबसे मिलेगा आपको 50%। उनके नीचे भी कुछ लोग सदस्य होते हैं। मान लीजिए आपने मुझे इन्वाइट किया, ठीक है, तो मैं आपके लिए कौन कहलाया, पहला डाउनलाइन। यहाँ पर आप हैं और आपने मुझे इनवाइट किया, तो मैं आपके लिए कौन कहलाया, पहला डाउनलाइन। जब मैं 4,000 रुपए का डोनेशन दूंगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 2,000 रुपए मुझसे। ठीक है, मैं अकेला हूं मान लीजिए, लेकिन मेरे मेरे नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बहुत सारे लोग हो गए, है ना। तो इनसे कितना मिलेगा आपको, इनसे मिलेगा आपको, मुझसे मिला था आपको कितना, 50%, और इनसे कितना मिलेगा आपको, 10%। ठीक है ना। तो 10% कितना होता है, 400 रुपये प्रति सदस्य। तो जितने लोग भी होंगे सबसे कितना मिलेगा, 400, 400, 400 रुपये आपको मिल जाएगा। और इस ए के पास कितना जाएगा, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 इसको मिल जाएगा। जो घटना आपके साथ हुई थी वही घटना इनके साथ भी होगी। इनके नीचे भी कुछ लोग अगर इनवाइटेड होते हैं, मान लीजिए कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो तीसरी डाउनलाइन से क्या होगा कि इन सब से आपको क्या मिलेगा, हम वो गणना कर रहे हैं। आपके नीचे वालों के पास क्या होगा, इनसे 2,000, 2,000, 2,000 तो इनके पास चला जाएगा। ठीक है। और 400, 400, 400 रुपए जो ए के पास चला जाएगा तीसरी डाउनलाइन से, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 200, 200 रुपए प्रति सदस्य, मतलब 5%। ठीक है। इस प्रकार से जो मैंने लिखा है परसेंटेज, सेम एक के नीचे एक नीचे जो आएंगे, अगर ज्वाइन होते हैं तो इस तरीके से ही घटना आपके साथ होगी। अब एक संख्या यहाँ पर क्या किया गया है कि हर व्यक्ति को इसी प्लान को दोबारा से फिर से रीज्वाइन करना है। ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि आपकी डाउनलाइन के नीचे मान लीजिए ये संख्या एक बार तो आप बना लेंगे भाई, चलिए एक बार टीम आपकी बन गई, लेकिन इस टीम से आपके पास केवल इस प्लान के माध्यम से एक ही बार पैसा आ रहा है। जैसे मेरे द्वारा आपको कितना मिला था, 2,000 रुपए। तो क्या मेरे द्वारा दोबारा से फिर से 2,000 रुपए मिल रहा है क्या आपको, नहीं मिल रहा है। ये कब मिलेगा, यदि मैं दोबारा से फिर से 4,000 रुपए दूंगा तो फिर बटेगा, तब मिल सकता है। यदि मैं नहीं दूंगा तो नहीं मिलेगा। तो हमने रिकरिंग सिस्टम क्रिएट करना था सिस्टम में, ताकि एक बार जिस व्यक्ति को यहाँ आप इन्वाइट कर दें सिस्टम में, उससे एक बार नहीं अनंत बार आपको पैसा मिले। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो अनंत बार पैसा दे। तो इसकी ये केवल आपके लिए नहीं, सबके लिए अप्लाई होगा। तो जिस भी व्यक्ति ने इनवाइट किया हुआ है सिस्टम में, वो भी कई बार सिस्टम को ज्वाइन करेगा और आपको भी करना पड़ेगा। मतलब आपने आज 4,000 रुपए दे करके समूह को ज्वाइन किया हुआ है, इस प्लान को ज्वाइन किया हुआ है। नीचे जब आप काम करेंगे, जब लोगों को इन्वाइट करेंगे, उनकी बदौलत कुछ पैसा मिलेगा आपको। जब ये पैसा आते आते आपके दिए गए डोनेशन का 10 गुना कितना होता है, सॉरी,
40,000 रुपए। मतलब जो आपने प्लान ज्वाइन किया है कितने से किया है? 4,000 रुपए में, ठीक है? तो सिंपल वही भाषा कि भैया आपने ज्वाइन किया तो आपके ऊपर 8 डंडे खींच लीजिए और अपने नीचे 8 डंडे नीचे खींच लीजिए। किस डंडे से कितना आएगा, किस लाइन से कितना आएगा वो हमने आपको बता दिया। अब आपको करना क्या है, दूसरी बात एक और समझा देनी है कि 4,000 से तो आपने ज्वाइन कर लिया, तो ऐसा ना सोचो कि बस एक ही बार देना पड़ेगा। आप हो या अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, सबको 4,000 रुपए कई बार देना है। वो तब देना है जब आप 10 गुना पैसा कमा लीजिएगा। ठीक है ना? कहाँ से? तो जो भी लोग आपके डाउनलाइन में आएँगे, तो ये ग्लोबल नहीं आएँगे, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। जो भी लोग आप स्वयं अपनी टीम बिल्ड करेंगे, उनके द्वारा जो भी पैसा आप तक पहुँचता है, ग्लोबली यहाँ कोई सपोर्ट नहीं मिलता है कि आपकी कहीं और टीम लगेगी तो आपके नीचे आ जाएगी। जिस व्यक्ति को आप इनवाइट करेंगे, वही आपके नीचे आएगा। तो आपकी टीम मेंबर्स के द्वारा जो भी धनराशि आप तक पहुँचती है, जब वो दिए गए धनराशि का 10 गुना होगा, मतलब 4,000 धनराशि आपने कितना दिया था डोनेशन में? 4,000 रुपए दिया था। तो 4,000 रुपए का 10 गुना कितना होता है? जब 40,000 रुपए हो जाएगा, तो इसी प्लान को आपको फिर से रिजॉइन करना है। ठीक है? तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब ये आपके द्वारा हो रहा है तो मेरे द्वारा भी होगा। भई मैं आपका डाउनलाइन हूँ मान लीजिए और मैं आज जब 4,000 रुपए दे रहा हूँ, तो 4,000 रुपए देते ही कुछ तो पैसा मिला आपको, जो भी हमने लिखा। अब मैं दोबारा कब दूँगा 4,000 रुपए? जब मैं 40,000 रुपए कमा लूँगा सिस्टम से नीचे काम करूँगा, यहाँ कई लोगों को इनवाइट करूँगा, ठीक है? मेरे नीचे कुछ टीम आएगी, कुछ पैसा मेरे तक पहुँचेगा। तो जितनी बार भी मैं 40,000, 40,000, 40,000 रुपए फंड रेज़ करूँगा, उतनी बार सिस्टम क्या करेगा, ये सब स्वयं से होगा, आपको करना नहीं है, केवल इन्फॉर्मेशन के लिए बताया जा रहा है। आपकी डाउनलाइन से आने वाला धनराशि जो भी लोग 4,000 4,000 रुपए के प्लान को जॉइन कर रहे हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्लान 9 प्रकार के अलग-अलग प्लान हैं। हम चर्चा कर रहे हैं एक प्लान के बारे में, पहले प्लान के बारे में। तो जितने लोग भी आपकी फर्स्ट डाउनलाइन में हैं, सेकंड डाउनलाइन कुछ तो मिल रहा होगा आपको। तो जब-जब आपको 40,000 40,000 40,000 रुपए फंड रेज़ होगा तो इकट्ठा तो मिलेगा नहीं। किसी से 2,000 रुपए आ रहा है, किसी से 200 रुपए आ रहा है, किसी से 160 रुपए आ रहा है, किसी से 80 रुपए आ रहा है। ये छोटा-छोटा धन इकट्ठा होते जैसे ही 40,000 रुपए हो जाएगा, तो सिस्टम उसको अपने आप रिकॉग्नाइज़ कर लेता है, उसको पहचान लेता है और उसको बोल देता है भैया आपका एक ऑर्बिट कंप्लीट हो गया है, एक परिक्रमा आपकी कंप्लीट हो गई है, एक चक्र आपका कंप्लीट हो गया है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है? तो क्या हो जाता है, एक ऑर्बिट इसको काउंट कर लेता है। तो चूँकि नीचे तो बड़ी खासी टीम बढ़ रही है, तो कितने ऑर्बिट हो सकते हैं? तो ऑर्बिट अनंत हो सकते हैं। आपकी डाउनलाइन में लोग भी बहुत सारे होंगे, पैसा भी बहुत सारा आएगा, बस सिस्टम क्या करता है कि आने वाले पैसे को केवल और केवल ये क्या करता है कि 10 गुना, 10 गुना, 10 गुना के पैकेट में काउंट करता है। जैसे आप जब गोदाम जाते हैं अनाज लेने के लिए, ठीक है? बड़े बड़े तादाद पे, तो वहाँ क्या होता है, आप अनाज अपने जो है झोली में लेके आते हैं या हाथ में लेके आते हैं, हम वहाँ बोरों में लेके आते हैं, ठीक है ना? बोरा समझिए, बोरा होता है जो पैकेट्स होते हैं। तो हर चीज़ की एक क्वांटिटी होती है, तो यहाँ भी क्वांटिटी निर्धारित कर दी गई है कि जितना भी फंड आप तक पहुँचेगा वो 10 गुना, 10 गुना, 10 गुना के पैकेट में काउंट होगा जिसको हम कॉल करते हैं यहाँ पर ऑर्बिट। 1 ऑर्बिट मतलब 10 गुना, ठीक है? तो नीचे से आने वाला पैसा, धनराशि जो भी आप तक पहुँच रही है, जब वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक बार तो होगा नहीं। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझिए कि जो टीम आपने यहाँ बिल्ड की है, इसकी वजह से जो भी आपके पास पैसा पहुँच रहा है, ये मान लीजिए कितना हो गया? लगभग-लगभग मान लीजिए 4 लाख रुपया हो गया, ठीक है? तो यदि टोटल आपको देखा जाए 4 लाख रुपए आया है, तो 4 लाख में अगर मैं आपसे बोलूँ भैया 10 गुना कितनी बार हुआ होगा? मतलब 40,000 कितनी बार हुआ होगा? तो जितना भी धन आया है उसको 40,000 रुपए से भाग कर दीजिए, ठीक है? कितना हो जाएगा? 10। मतलब यदि आपके पास आपकी टीम बिल्ड करने से 4 लाख रुपए आप तक पहुँचा है, तो उसमें 40,000 कितनी बार हुआ होगा? 10 बार हुआ होगा, ठीक है? तो 40,000 40,000 40,000 कितनी बार हुआ? 10 बार, तो ऑर्बिट कितने हुए? 10 ही हुए, ठीक है? तो यहाँ मतलब ये है कि आपको 10 बार इसी सिस्टम को रीजॉइन करना पड़ेगा, जो कि सिस्टम खुद आपको कर देगा। तो हर 40,000 के लास्ट वाले पार्ट को, ठीक है? 0 से लेकर के 40,000 तक जो भी फंड आप तक पहुँचता है, उस बीच में सिस्टम क्या करता है कि लास्ट वाला जो 4,000 रुपया है, मतलब 40,000 का 10% कितना हुआ? 4,000 रुपए, ये अपने आप रोक लेता है और इससे आपकी फिर से रीजॉइनिंग कर देता है। ठीक है? और फिर आपके जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं उन तक पेमेंट पहुँचा देता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होगा। वो क्या होगा कि जो आपके ऊपर 8 डंडे हमने खींचे थे, अब जितनी बार भी आप रिजॉइन करेंगे तो अब आपके ऊपर कितने डंडे कितनी लाइनें खींचेंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24।
ठीक है, 24 लाइनें होंगी। मतलब जब आप पहली बार 4,000 रुपये दिए थे, तो 4,000 रुपये का जो 85% है, ठीक है, 50, 10, 5, 4, 2, 2, 10 को जोड़ा था हमने, तो 85% बटा था आपके 8 अपलाइन के पास, एक के ऊपर एक जो 8 लोग थे उन तक पहुंचा था। लेकिन इस बार 85% जाएगा आपका 24 अपलाइन के पास। और स्वाभाविक सी बात है, जब इतने सारे लोग हैं तो परसेंटेज को भी कुछ चेंज किया गया होगा। ठीक है, तो परसेंटेज को चेंज कैसे किया गया है वो हम बता देते हैं। तो पहली बार पेमेंट कैसे गया था आपका, पहले 8 लाइनें खींची थी ना आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना था, 50 10 5 4 2 2 2 और 10 था। ठीक है, तो हर परसेंटेज को 3 से आप क्या कीजिए, गुणांक कर दीजिए और ये तो भाग कर दीजिए। 8 8 3 जा 24, तो हो गया 24। ठीक है, लेकिन परसेंटेज किसका निकालना है, तो हर परसेंटेज को 3 से भाग कर दीजिए। मतलब कि यदि 50% आपके पहले प्लान के पास गया है, ठीक है ना, तो इसको अगर 3 भाग में तोड़ेंगे आप तो कितना होगा, 16.67, 16.67 और 16.67। तो आपके ऊपर जो 24 लाइनें खींची हुई है, मतलब 24 जो अपलाइन है, तो अब पहले अपलाइन के पास जाएगा 16.67, सेकंड के पास जाएगा 16.67, तीसरे के पास जाएगा 16.67। ठीक है, दूसरा वाला परसेंटेज क्या था, 10%। तो 10% को भी 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 3.33, 3.33, 3.33। तो चौथे अपलाइन, पांचवें अपलाइन, छठवें अपलाइन, तो जो भी हमने 8 लाइनें वहां खींची थी, ठीक है ना, उस परसेंटेज को आप 3 से भाग कर दीजिए, तो परसेंटेज कितना जाएगा वो इससे निर्धारित हो गया। तो 8 3 24 के भाग से ये जो 24 आपके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, इन तक ये अमाउंट पहुंच जाएगा अपने आप। तो परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपको बता दिया किसके पास कितना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा क्या, हम बात कर रहे थे ऑर्बिट की। तो जितनी बार भी देखिए, पहली बार आपने ज्वाइन किया, तो पहली बार ज्वाइनिंग करने से आपके 8 अपलाइन के पास पैसा गया। लेकिन जितनी बार भी अब रीज्वाइन करेंगे, और रीज्वाइन कब होंगे, जब भी, कोई समय निश्चित नहीं है, 1 साल 2 साल 1 महीने 1 दिन में, जितनी बार भी आप 40,000 40,000 40,000 रुपए फंड रेज करेंगे, तो सिस्टम लास्ट वाला 4,000 रुपए अपने आप रोक लेगा और इसी 4,000 रुपए से आपको पुनः यही प्लान दोबारा से रीज्वाइन करवा देगा। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा। और इससे होगा क्या, कि जब आपके साथ ये गतिविधि हो रही है, तो वही गतिविधि तो आपके डाउनलाइन के साथ भी होगी ना। तो डाउनलाइन के साथ भी यह गतिविधि आए, तो यहाँ पर हमने जो है, ये 8 डाउनलाइन से नहीं, 9 से लेके और 24 डाउनलाइन तक से भी आपके पास पैसा आए, इसलिए हमने इसको जो है इस तरीके से डिजाइन किया है। अब इसी में एक समस्या और होती है, जब हम लोग काम करते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं, तो भीड़ इकट्ठी करने में होता क्या है कि सारे लोग काम नहीं करते हैं, कुछ लोग काम नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग क्या बल्कि मेजर संख्या में काम नहीं कर पाते हैं। 60 से 70% जो आबादी है वो अधिकतर काम नहीं करती, सो बस ज्वाइन कर लेंगे आपके कहने पर, या थोड़ा बहुत काम भी करेंगे, अगर कुछ ठीक नहीं लगा तो, या रिजल्ट नहीं आया जल्दी, तो वो बैक ऑफ कर जाते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराई भी करते हैं, भाई सब आए थे, उनके साथ काम किया था, पैसा लेके चले गए, कुछ हुआ गया तो कुछ भी नहीं। तो ऐसा भी ना हो, तो इसका भी हमने एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। सॉल्यूशन क्या निकाला, कि जब जब जो है फंड आपका 10 गुना होगा, जब जब एक एक ऑर्बिट कंप्लीट होगा, भाई एक बार तो हो नहीं रहा है, कई बार 40,000 रुपए होगा। ठीक है, तो जब जब जो है अपना ऑर्बिट कंप्लीट होगा, तब तब एक राशि और दशांश के रूप में, दसवां के रूप में, या ज़कात के रूप में एक राशि हर व्यक्ति देगा। जैसे आप हैं, मैं हूं, कोई भी हो, जितनी बार भी 40,000 40,000 40,000 रुपए आप फंड रेज करेंगे, उतनी बार आपके बटुए से 10% की धनराशि, मतलब 4,000 रुपए अपने आप ये सिस्टम उसको भी लॉक कर देगा, और ये उठा करके एक बटुए में डाल देगा जिसका नाम है रिजर्व वॉलेट। 10 गुना कमाई का एक हिस्सा दान देना चाहिए, सुना तो सबने है, लेकिन यहाँ जबरदस्ती करवाया जाएगा। ठीक है, अब कितना बचा, तो 40,000 रुपए से 4,000 तो पहले ही रिज्वाइनिंग का कट गया लास्ट वाला, उसके पहले 10% मतलब 4,000 रुपए और कट गया, तो बचा कितना, 80% बचा आपका, मतलब 32,000 रुपए। तो हर 40,000 में, मतलब हर ऑर्बिट में बनता है 40,000, लेकिन मिलता है आपको 32,000। तो जीरो से लेकर के और 32,000 रुपए तक का अमाउंट तो आपको वॉलेट में मिलता जाएगा। कहीं भी आपकी डाउनलाइन में ज्वाइनिंग होगी, जीरो कहीं भी, जैसे आज मैं ज्वाइन हुआ तो मेरे द्वारा 2,000 रुपये मिलना था, मिल जाएगा। मेरे नीचे 10 लोग आए, उनसे 400 मिलना था, मिल जाएगा। ये तब तक मिलता रहेगा नीचे से आने वाला अमाउंट, जब तक कि 32,000 रुपये नहीं हो जाता है। और जैसे ही 32,000 रुपये हो जाएगा, तो अगला अमाउंट आपको मिलना बंद हो जाएगा। मिलेगा तो नीचे से जरूर, लेकिन आपके उस बटुए में नहीं जाएगा जिससे आपका विड्रॉ लगना है। ठीक है ना,
तो ये जाएगा अगला 4,000 रुपए एक रिजर्व वॉलेट में, आपको मैंने बताया, और लास्ट का 4,000 रुपए जो है ऑटोमेटिक रिज्वाइनिंग कर देगा आपको, और यही प्रक्रिया दोबारा से फिर से अगले 40,000 रुपए के लिए फिर से जीरो से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये जो 4,000 रुपए इकट्ठा हो रहा है, इससे क्या किया जा रहा है? इससे उनकी हेल्प की जाएगी जो ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जितनी चर्चाएं अभी की हैं फिलहाल, जो आगे चर्चा होने वाली वो नहीं, जो अभी समझाया है, अगर वो ना समझ में आया हो तो प्लीज अपना हैंड रेस करके उसको पुख्ता कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से कि यही प्लान है मेन। बाकी सब तो उसके अंदर फिर बहुत सारी गहराई है, दूसरे प्लान की जानकारी, तीसरे प्लान की जानकारी, 9वें प्लान की जानकारी, वो बहुत कुछ है। लेकिन एक प्लान यदि आपको समझ में आ गया तो 9 के 9 प्लान अपने आप समझ में आ जाएंगे। किसी कोई शंका हो, डाउट हो, प्लीज आप पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। जो लोग नए लोग भी हैं वो भी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, मतलब काफी कुछ समझ में आ गया लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इसी चीज को लेकर के हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब समस्या हमारे सामने क्या आई, जब इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया तो हमने ये देखा कि 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल लोग बहुत सारी कंपनियों में दे चुके थे और अपना पैसा भी गंवा चुके थे। ठीक है, हमें कुछ ऐसा करना था कि अब केवल और केवल 1 साल के अंदर ही हम 20 साल का गैप पूरा करना चाहते थे। मतलब यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं 20 साल पिछड़ गया हूं, या 20 साल मैंने किसी कंपनी को 10 साल या 2 साल, 3 साल, 4 साल किसी कंपनी में काम कर लिया है, और ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने जीवन काल में 10 से 20 साल, 5 साल, 10 साल जो भी है पीछे हो चुका हूँ, अगर इस समय की पूर्ति करना है तो उसके लिए हमने इस प्लान को और बेहतर करने की कोशिश की। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, 4,000 रुपए का प्लान, सेम उसी तरीके से हमने कुल मिला के 9 प्रकार के प्लान डिजाइन कर डाले, और इनकी वर्किंग प्रोटोकॉल इतनी तगड़ी है जिसकी वजह से आप 9 के 9 प्लान की मदद से इसी प्रणाली से आप मात्र 100-200 लोगों से 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। इस प्लान में इतनी पावर है। इवन अगर कोई ये भी चाहे कि मुझे 10 लोगों से 1 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या डिजाइन किया, 9 प्रकार के प्लान डिजाइन किए। तो 4,000, 8,000, 16,000, 32,000, 64,000, 1,28,000, 2,56,000, 5,12,000, 10,24,000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो गए। ठीक है, लेकिन अगले प्लान को ज्वाइन करना ना करना ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। लेकिन जब कुछ पैसा हो तो स्टार्ट कीजिएगा, नहीं है तो मत परेशान हो। ठीक है ना, जब तो कुछ पैसा आ जाए तब स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो प्रणाली आपको मैंने बताई पहले प्लान में, वही प्रणाली इन 9 प्लान में अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे कि अभी इसको उदाहरण के तौर पे हम समझें अगर, तो ये 4,000 का प्लान है, तो 4,000 रुपए का परसेंटेज क्या था, 50, 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10%, ये परसेंटेज था। तो जो प्रक्रिया यहाँ पे काम कर रही थी, मतलब कि जितने भी लोग आपके डाउनलाइन में जुड़े हुए हैं, जब वो 4,000 के प्लान को ज्वाइन करेंगे तो इनसे जो भी धनराशि आप तक पहुंचना है ना, ये आपका इस वाले सॉफ्टवेयर में जाएगा। ये 9 प्रकार के अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। तो जो भी परसेंटेज आपको प्राप्त हो रहे हैं, ये सारे परसेंटेज कहाँ जाएंगे, आपके अलग वॉलेट, मतलब 4,000 रुपए वाले बटुए में जाएंगे। और जब जब वो 4,000 का 40,000 रुपए होगा तो जो सिस्टम आपको मैंने बताया वो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जिन लोगों को आप इनवाइट पहले कर चुके हैं, मान लीजिए यहाँ पर कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, यहाँ आपके 50 लोग हैं, यहाँ आपके 100 लोग हैं, कुछ भी संख्या हो सकती है। तो जिन लोगों ने पहले प्लान को ज्वाइन किया है, यही लोग भविष्य में जब भी दूसरे वाले प्लान को या दूसरे समूह को या दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करते हैं, तो उसी आपका आईडी पासवर्ड के अंदर ही सुविधा डाली गई है। और इसका जो परसेंटेज है, जो पहले प्लान का परसेंटेज है, ये दूसरे प्लान के ऊपर काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से, इसको हम जरा मैप कर लेते हैं पहले। ये 9 के 9 प्लान के परसेंटेज को याद करना इतना आसान नहीं है, इसलिए आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ कि इसको प्लान को याद कैसे किया जाए। तो पहले क्या कीजिए, आप अपने 9 प्लान के अमाउंट लिख लीजिए और इस तरीके से आप सारणी बना लीजिए। ठीक है, तो जो परसेंटेज आपका पहले प्लान में था, वो पहला वाला प्लान का परसेंटेज दूसरे वाले प्लान के परसेंटेज में काम नहीं करेगा, इसका परसेंटेज अलग है। तो अब बताइए, जब एक प्लान के परसेंटेज को याद करने में हमारा दिमाग घूम जाता है, तो 9 प्लान के परसेंटेज कौन याद करेगा? तो इसको आसान करने के लिए हमने क्या किया, एक फॉर्मूला बना दिया कि पहले वाले प्लान का 50% आता है पहले डाउनलाइन से, इसको पहले नोट कर लीजिए। दूसरे वाले प्लान का 50% आता है दूसरे डाउनलाइन से, बाकी की परसेंटेज आएंगे हम बाद में नोट करेंगे। लेकिन हर प्लान से जो बड़ा परसेंटेज है वो किस डाउनलाइन से आ रहा है, पहले उसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तीसरे वाले प्लान का 50%
तीसरी डाउनलाइन से, चौथे का चौथे से, और पांचवें डाउनलाइन का 50% जो है 50% है वो पांचवें डाउनलाइन में डाला गया है। ठीक है, फिर है आपका 70%, 70%, 40% और अगेन 70%। ये हर प्लान के मोटे मोटे परसेंटेज हैं। बाकी से क्या आना है, तो उनको नोट करने के लिए बहुत आसान तरीका है जिसको आपको बता देता हूँ। तो इसको लिखना है आपको कुछ इस तरीके से। ये जो आपका परसेंटेज है इसको याद करने के लिए 10, 5, 4, 2, 2 और 10, इसको इस संख्या को याद कर लीजिए। 10, 5, 4, 2, 2 और 10, और इनको भरते जाइए। ठीक है, तो भरते हैं हम 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10। बस ये काम हो गया। ठीक है ना, मतलब ये है कि जिन लोगों को आपने इनवाइट किया था यही लोग भविष्य में जब दूसरे वाले प्लान में ज्वाइन करते हैं तो इनसे पहले प्लान का परसेंटेज मिलेगा तो जाएगा पहले वाले सॉफ्टवेयर के अंदर, और यही साथी सारे लोग भविष्य में जब भी दूसरे वाले प्लान में मतलब 8,000 वाले प्लान को ज्वाइन करेंगे तो इनसे ये वाला परसेंटेज मिलेगा जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इस लाइन में लिखा हुआ है, राइट। और जब जब नीचे से आने वाला परसेंटेज जो भी है अल्टीमेटली वो पैसा होगा। तो चूंकि प्लान कितने का है, 8,000 रुपए का, तो 8,000 रुपए का जब जब 80,000, क्योंकि वहां कितना होता है 4,000 का 40,000 10 गुना, तो यहाँ कितना होगा 8,000 का 10 गुना कितना होता है 80,000 रुपए होगा। तो जितने भी डाउनलाइन है जब वो लोग दूसरे वाले प्लान को ज्वाइन करेंगे तो उनकी वजह से जो भी धनराशि आपको प्राप्त हो रही है, जब जब वो 8,000 का 80,000 रुपए होगा तो सिस्टम इसको भी उसी तरीके से तोड़ेगा जैसे पहले वाले में हो रहा था। वहां 4 का 40 होता था, ठीक है, और 4 40 सिस्टम चलता था। यहाँ क्या चलेगा 880 880, और इसके भी 3 पार्ट वैसे ही करे जैसे पहले कर रहा था। तो यहाँ 80,000 का 80% कितना होता है 64,000, 80,000 का 10% कितना होता है 8,000, 80,000 का 10% कितना होता है अगेन 8,000। यही ऑर्बिट वाला सिस्टम यहाँ भी वैसे ही चलेगा जैसे कि 4,000 के वाले प्लान में चल रहा था। ऐसे 9 प्रकार के अलग अलग सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, और हर प्लान का परसेंटेज अलग अलग है। वही सेम आपका इसको 10, 5, 4, 2, 2, 2, 10, ये तीसरी प्लान का परसेंटेज हो गया। अगेन 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10, 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10। ठीक है, ये 1 से लेके 5 प्लान को याद करने का सिंपल फॉर्मूला था। अब अगर हम बात करें कि छठवां, सातवां, आठवां, नौवां को कैसे याद करना है, तो छठवां, सातवां और नौवां सेम है, 70, 2, 2, 2 और लास्ट में है 3। नीचे से या ऊपर ऊपर से नीचे जोड़ेंगे इसको तो ये 85% ही हर जगह आपको मिलेगा, लास्ट में है 3। ठीक है, और ये क्या है आपका, तो 10, 5, 5, 5, 5, 5 और 10। तो ये था 9 प्रकार के प्लान को लिखने का तरीका। आप नॉर्मली याद नहीं कर पाएंगे, इसे लिख सकते हैं फिर बाद में बता सकते हैं। नॉर्मली कोई आपसे पूछेगा भैया 16,000 वाले प्लान का चौथी डाउनलाइन से क्या आता है, तो क्या बताएंगे आप, नहीं बता पाएंगे, टेबल देखनी पड़ेगी। तो ये प्लान को आपको चूंकि हमने बताया कि इससे 20 साल का हमारा जो कैरियर गैप है उसको भरा जा सकता है। तो किस बिहाफ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो आपका 50% है ये नीचे खिसकाया गया है, दिख रहा है आप। ठीक है, 1 से लेके 5 प्लान के जो 50% है उनको नीचे खिसकाया गया है, और जो 6 से लेके 9 प्लान है इनके बड़े परसेंटेज को ऊपर ही रख दिया गया है। रीजन बिहाइंड क्या है, तो आपको भी मालूम है टीम साइज अगर बढ़ती है तो वो नीचे की तरफ बढ़ती है ना कि ऊपर की तरफ। मतलब आपने केवल 10 लोगों को इनवाइट किया है तो संख्या बड़ी कहाँ पर है, आपके नीचे, और बड़ी कहाँ है उनके नीचे, और बड़ी संख्या उनके नीचे। तो नीचे की तरफ जब लोग बढ़ रहे हैं तो बड़ा परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया है, हर प्लान के बड़े वाले परसेंटेज को एक एक स्टेप नीचे उतारा है। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि आपके द्वारा जो 10 लोग इनवाइटेड थे, 10 लोगों ने जब 4,000 रुपए का प्लान ज्वाइन किया था तो इनसे कितना मिला था आपको 50%। कितने लोगों से, 10 लोगों से। लेकिन सेकेंड ऑनलाइन से कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है। अब बात करते हैं अगले प्लान की। तो अब जब 8,000 रुपए का 50% कहाँ से मिल रहा है, आपके सेकेंड डाउनलाइन से, क्योंकि सेकेंड डाउनलाइन में लोग ज्यादा है। कितने लोग हैं यहाँ पे, 50 लोग हैं। तो 8,000 रुपए का 50% आपको 50 लोगों से मिलेगा तो ज्यादा होगा, या 10 लोगों से मिलेगा तो ज्यादा होगा। स्वाभाविक सी बात है, कितने लोगों से ज्यादा होगा, जब ये 50% हमें 50 लोगों से मिलेगा तो स्वाभाविक ज्यादा मिलेगा। तो ये ना सोचे कि डायरेक्ट का फंड बहुत कम है, छोटा है। ठीक है, नीचे से टीम बिल्डिंग में हमें पास पैसा ज्यादा आ रहा है। हमें 2 चीजों को यहाँ ध्यान रखना था कि जिसके पास पैसे नहीं है वो भी व्यक्ति यहाँ से सिस्टम से जो है फ्री हो जाए फाइनेंशियली, और जिसके पास पैसे हैं वो भी इस चीज का यूज कर सके। तो हमने इसको 2 पार्ट में डिजाइन किया है। ये आपका 6 से लेके 9 प्लान और 1 से लेके 5 प्लान के जो है सम जोड़ने की कोशिश कीजिए आप।
मतलब पहला प्लान कितने का है 4,000, दूसरा कितने का है 8,000, 16,000, 32,000 और 64,000। इनको यदि आप जोड़ते हैं तो ये करीबन बनेगा आपका 1,24,000 रुपए के आसपास। लेकिन यदि आप 6, 7, 8, 9 इनको जोड़ेंगे, ये बनेगा 19,30,000 रुपए के आसपास। तो ये बताइए कि 19,30,000 रुपए ज्यादा बड़ा है या 1,25,00,000 रुपए ज्यादा बड़ा है? स्वाभाविक बात है 1,25,00,000 ये छोटा पड़ेगा और 19,30,000 रुपए ज्यादा अमाउंट है। तो हमने क्या किया, ज्यादा अमाउंट का ज्यादा परसेंटेज कहाँ डाल दिया, फ्रंट में ही डाल दिया। मतलब जिन लोगों को आपने इनवाइट किया है, यदि आज ही वो बड़े प्लान ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब आज आपने किसी व्यक्ति को इनवाइट किया और आज ही वो व्यक्ति जो है 1 से लेके 9 प्लान पूरे ज्वाइन कर लेता है, तो कितना मिलेगा आपको? पहले प्लान का 50%, दूसरे का 10%, तीसरे का 10%, चौथे का 10%, पांचवें का 10%, लेकिन छठवें, सातवें, आठवें, नौवें का कितना मिल रहा है? 70, 70, 40, 70। कुल मिला के अगर देखा जाए तो टोटल वो देगा कितना, लगभग लगभग 20 लाख रुपए के आसपास, 20.25 लाख रुपए के आसपास। लेकिन आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा लगभग 13 लाख रुपए के आसपास मिलेगा, क्योंकि 20 लाख रुपए का 60 से 70% आपको मिल रहा है एक व्यक्ति से। तो हर चीज का ध्यान रखना है ना हमें यहाँ पे, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिजाइन किया गया। तो अब बात करते हैं कि 1 से लेके 5 प्लान के परसेंटेज को नीचे क्यों खिसकाया गया है। तो 1 से लेके 5 प्लान का जो सम है वो कितना है? लगभग लगभग 1,25,00,000 रुपए है। मतलब इसकी अपेक्षा ये अमाउंट छोटा है, तो छोटे अमाउंट के बड़े परसेंटेज को हमने क्या किया, नीचे खिसका दिया, क्योंकि नीचे टीम साइज बड़ी होती है। ठीक है ना? तो 1,25,00,000 रुपए से अगर करियर की जो है ऊंचाई को छुआ जा सकता है, तो कितना बड़ा करियर बन सकता है। यदि गलती से हमने 5वें डाउनलाइन में 1,000 लोगों को भी इनबिल्ड कर लिया, 1,000 लोगों की भी टीम खड़ी कर ली है हमने, तो यहीं से जब ये 1,000 लोग पहला प्लान ज्वाइन करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 4,000 रुपए का 2% 1,000 लोगों से। यही 1,000 लोग भविष्य में जब दूसरा वाला प्लान ज्वाइन करेंगे, कभी भी जब उनके पास पैसा आएगा, तो 1,000 लोगों से मिलेगा 8,000 रुपए का 2%, फिर 16,000 का 2% 1,000 लोगों से, 32,000 रुपए का 2% 1,000 लोगों से। लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है अब आपको? 64,000 रुपए का 50% 1,000 लोगों से। ठीक है? तो कितना होता है? 32,000 रुपया इंटू 1,000 कितना हुआ? 3,20,00,000 रुपए के आसपास। कहाँ से? मात्र 5वीं डाउनलाइन से। ठीक है? तो इस प्रकार से कुछ, अगर आप इसको केवल क्या काम करें, यदि आप केवल ऐसे समझिए कि ये 9 प्लान जो है ना, ये 9 प्लान अलग अलग हैं, कुल मिला के जीवन में हमें 9 बार डोनेशन देना है। 9 बार केवल ही प्लान, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 हर प्लान को एक ही बार ज्वाइन करना है। ठीक है? यदि केवल आप इसके 50% वाले सिस्टम को भी काउंट करना चाहें, मतलब ये जो आपका 50% वाला फिगर है, यदि आपने इसको ही काउंट कर लिया तो भी एक बहुत बड़ा रेशियो निकल सकता है। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग अगर 2 से 3 साल का भी करियर आप समझते हैं, 3 साल भी आपको काम करना पड़ेगा, 1 साल भी काम करना पड़ा, तो बाकी जो नीचे से आएगा वो हमने जोड़ा ही नहीं, वो सब आपका बोनस है। 1 से लेके 5 प्लान को यदि हमने ज्वाइन किया और 1 से लेके 5 डाउनलाइन तक हमने पूरा काम कर डाला, तो इतने में ही हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सकता है। जो पीछे हमारे 10-20 साल हमारे लॉसेस हुए हैं वो कवर हो सकते हैं। ठीक है? तो ये था आपका पूरा आज का मैथमेटिकल पोर्शन, जिसको हमने पूरा कवर करने की कोशिश की है। ठीक है ना? अब बात आती है कि एक फंड जो है इसमें बार बार रिजर्व रखा जा रहा है। जब जब वो 4,000 का 40,000 रुपये होता है, तब तब उसका एक फंड जो है 10% कहाँ डाला जाता है? रिजर्व वॉलेट में। 8,000 का 80,000 होता है तो हर बार 1% कहाँ डाला जाता है? रिजर्व वॉलेट में। इसी तरीके से तीसरा प्लान कितने का है? 16,000 रुपये का है। तो 1,60,000 जब जब आपका होगा, ठीक है, तब तब उसके भी 3 पार्ट हुए हैं, तो यहाँ भी 10% उठा के कहाँ डाला है? रिजर्व वॉलेट में। तो इस फंड से उनकी हेल्प की जाएगी जो ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं सिस्टम में। ठीक है? तो कैसे की जा रही है यहाँ पर? जैसे मान लीजिए इसको हम बोलते हैं 200% कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट। तो इसमें इसको बताने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि जिस भी प्लान को आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए आप कि आपने 4,000 का प्लान ज्वाइन किया हुआ है, या 8,000 का प्लान ज्वाइन किया हुआ है, या 16,000 का प्लान ज्वाइन किया हुआ है, कोई भी प्लान आप ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर पहली बार ज्वाइनिंग में क्या होता है? 85% जाता है आपके 8 प्लान को। ठीक है? 5% जाता है आपका ग्लोबल में, ये आपको मैंने बताया नहीं था, ये जाता है आपका ग्लोबल में। मतलब ये सारा फंड उनमें बंटता है जो लोग आपसे पहले इसी प्लान को ज्वाइन करके बैठे हों। और लास्ट का जो 10% है, ये जाता है आपका डेवलपर कम्युनिटी में। 100% फंड आपका विद इन सेकेंड बच चुका होता है। ठीक? तो ऐसे समझिए कि आज आपने 4,000 रुपए से स्टार्ट किया सिस्टम को,
तो आगे कल के दिन ज्वाइन नहीं हो पाई मान लीजिए, तो चिंता ना करें, आज के बाद कहीं पर भी ग्लोबली तो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग हो ही रही होंगी। तो जब कोई भी ग्लोबली ज्वाइन करता है तो उसका 85%, 5% और 10% वैसे ही बढ़ता है जैसे आपका बढ़ा था। तो ये 5% सिस्टम उन्हीं बांटता है जो लोग पहले से 4,000 रुपए वाले सॉफ्टवेयर को ज्वाइन कर चुके हैं, 4,000 वाले प्लान को ज्वाइन कर चुके हैं। यदि आपने ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा आपको जरूर मिलेगा, जो मिलता रहेगा हमेशा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला प्लान अलग से सेपरेट डिजाइन किया हुआ है। 8,000 के प्लान की ज्वाइन करेंगे तो आज के बाद कहीं भी ग्लोबली जब ज्वाइनिंग होगी 8,000 वाली, तो उसका भी 5% सिस्टम उन्हीं सारे लोगों में इक्वली बांटता है जिन लोगों ने 8,000 के प्लान को भी ज्वाइन करके रखा हो। इस यदि इसमें भी आपने ज्वाइन करके रखा हुआ है तो उसका कुछ हिस्सा आप तक भी पहुंचेगा। ठीक है। ऐसे 9 प्रकार के अलग अलग सॉफ्टवेयर ये हमेशा मिलता रहेगा। अब बात करते हैं 200% कंट्रीब्यूशन ग्लोबल सपोर्ट की। तो आपको ही पता है कि जो आपने यहाँ पैसा दिया है वो किसी कंपनी में तो गया नहीं है, सारा आपस में लोगों बढ़ जा रहा है। तो अगर आपने लोगों को सपोर्ट किया है तो वही सारे लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा इकट्ठा कर रहे हैं हर बार, और इसी से आपको सपोर्ट किया जाएगा। यदि आप यहाँ आए तो हैं लेकिन ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए तो आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर अपनी कमाई का एक हिस्सा यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं और आपको 540 दिन में सपोर्ट करेंगे एज अ कंपनसेशन। उदाहरण के लिए, यदि आपने 4,000 वाले समूह को ज्वाइन किया है, ठीक है, और आपने ज्यादा फंड रेज नहीं कर पाया, ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं कर पाया, या एक भी लोगों को इनवाइट नहीं कर पाए, तब भी आप चिंता ना करें, क्योंकि आपका 4,000 तो डे 1 से जीरो हो चुका है, लेकिन डेली कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा। ठीक है ना। तो डेली से मान लीजिए कि 540 दिन में आप तक कितना पहुंच गया, 1,000 रुपए। राइट। तो यहाँ सिस्टम में क्या प्रोटोकॉल डाला गया है कि जो भी व्यक्ति सिस्टम को ज्वाइन करता है, यदि उसके पास ज्यादा धनराशि इकट्ठी नहीं हो पाती तो हम सब मिलकर उसको उसके दिए गए धनराशि का एज अ कंपनसेशन 200% तक उसको सपोर्ट करते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, 8,000 रुपए। कितने दिन में, 540 दिन में, मतलब 18 महीने में। लेकिन कहाँ से भाई, पैसा कौन दे रहा है? तो हम सब अपनी कमाई का जब जब हमारा 10 गुना पैसा होता है तो 1 गुना इकट्ठा होकर यहाँ आता है ना, इसी फंड से इकट्ठा किया जा रहा है, कोई आपको इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं दे रहा है। और इसमें कंडीशन लगा दी है ताकि ये एक कद्दू करने वाला प्लान ना बन जाए। तो 18 महीने के दौरान जितना पैसा आप फंड रेज कर चुके होंगे, जो आप ले चुके होंगे, वो सिस्टम उसमें 8,000 में से माइनस कर देगा। तो मान लीजिए 1,000 आप तक पहुंचा है तो 8,000 में से 1,000 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा अभी, 7,000 बचेगा। तो ये 540 दिन में रिजर्व वॉलेट से आपको कितना मिल जाएगा, 7,000 रुपए। एक कंडीशन और हो सकती है, हो सकता है कि आपको 18 महीने के दौरान कोई एक व्यक्ति मिल जाए जिसको आप ज्वाइन करवा चुके हो सिस्टम में, तो आपको फिर सिस्टम ये 7,000 रुपए नहीं देगा। उस केस पर उस ज्वाइनिंग की वजह से जो पैसा आप तक पहुंच चुका होगा वो उसको भी माइनस कर देगा। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि एक ज्वाइनिंग आपने लगवाई थी किसी की, 18 महीने के अंदर की बात कर रहे हैं, तो कितना मिला होगा आपको, लगभग 2,000 रुपए। ये सिस्टम उसमें से और माइनस कर देगा। तो 8 में से एक चला गया, कितना बचा था, 7,000, और 7 में 2 और चला गया, कितना बचेगा, 5,000 रुपए। फिर आपको सिस्टम कहाँ से देगा, रिजर्व वॉलेट से। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक मोड पे डाली गई है। लेकिन चूंकि हमें एक चीज का ध्यान और रखना था कि लाइबिलिटी वाला काम ना हो जाए कहीं, कि अभी ये लोग यही लोग ना सोचना पड़ जाए कि भैया 4 का 8 मिलेगा, तो हमें ये नहीं करना है। ठीक है ना। हमें पूरी आइडियोलॉजी के ऊपर यहाँ पर हमने पूरा प्लान को डिजाइन किया है, तो ये लाइबिलिटी ना बन जाए, इसलिए हमने यहाँ एक प्रोटोकॉल और बना दिया कि जो पैसा आपको मिला है ये आपसे वापस भी लिया जाएगा। ठीक है ना। कब, तो 541वें दिन से एक नया प्रोटोकॉल आपका सिस्टम काम करना शुरू कर देगा, और जो आपको 5,000 रुपए की धनराशि पहुंचाई गई है एज ए सहायता स्वरूप, ये आपसे वापस भी ली जाएगी। कैसे, तो भविष्य में आज नहीं तो कल तो आप वर्किंग करेंगे करेंगे, क्योंकि यहाँ सिस्टम कभी बंद तो होता नहीं है। ठीक है, कि आपका अकाउंट क्लोज हो गया, अकाउंट डिलीट हो गया, तो भविष्य में जब भी आप किसी की ज्वाइनिंग करवाएंगे, तो मान लीजिए कि आपने किसी एक की ज्वाइनिंग करवाई, तो उससे जो भी पैसा आप तक मिला होगा उसमें सिस्टम क्या करेगा, 50% ऑटोमेटिक काट लेगा। मतलब किसी व्यक्ति का आपने ज्वाइनिंग कराई 24 महीने बाद, ठीक है ना, तो कितना मिला होगा आपको, 2,000 रुपये मिला होगा। तो 2,000 में से सिस्टम इसके 2 पार्ट कर देगा, कितना आपका, 1,000 रुपया और 1,000 रुपये। तो ये 1,000 रुपये तो आपको मिल जाएगा, और 1,000 रुपये ये सिस्टम वहीं पहुंचा देगा जहां से आपको 5,000 रुपये की धनराशि सहायता स्वरूप दी गई थी। ठीक है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये 5,000 रुपये आपका वापस नहीं आ जाता है। दूसरा एक केस और हो सकता है कि आप काम ना करें। ठीक है। तो उस केस के लिए भी तैयार है सिस्टम। तो यहाँ पर डेली चूंकि आपके पास जो फंड आ रहा है ना, ये सिस्टम 100% लॉक कर देगा 18 महीने बाद, और इस फंड को भी सीधे वहीं पहुंचाता जाएगा जहां से आपको फंड दिया गया था। इस प्रकार से 2 तरीके से यहाँ से फंड रिकवरी की जाएगी, और आज नहीं तो कल ये 5,000 रुपये सिस्टम में वापस आ जाएगा रिजर्व वॉलेट के अंदर,
और यही पैसा किसी तीसरे व्यक्ति के काम आएगा। इस प्रकार से सिस्टम में कभी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी और सिस्टम लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चलता रहेगा। ठीक है, तो ये था आज का मेन मैकेनिज्म कि प्लान कैसे काम करता है। बाकी कैलकुलेशन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितने कैलकुलेशन आप चाहें उतने निकाल सकते हैं, तो मैं ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन की तो बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन की ही बात करते हैं तो केवल और केवल यदि आप इसको कुछ इस तरीके से काउंट कर लें, चूंकि एक फॉर्मूला है जो आनंद सर ने हमें दिया था, मैं आज वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो जरा इसको समझते हैं। हमने इस पूरे चार्ट के दौरान, कहाँ गया, इस चार्ट के दौरान, ये चार्ट मुझे बनाया हुआ है, इसमें ये करीबन आपका 50% वाले को हम आज फिगर करने वाले हैं। ठीक है ना, तो 50% के फिगर को अगर हम देखें तो कैसे काम होगा। 3 साल का हम प्लान करें, 3 से 5 साल का, यदि 3 साल में भी यदि आपको मान लीजिए 3 साल या 4 साल का भी मान लीजिए 4 ईयर का प्लान किया जाए, 4 ईयर्स का यदि प्लान किया जाए, तो हमें करना क्या है कि अपनी पूरी टीम को 5 प्लान तक पहुंचाने में मदद करना है। ठीक है ना, तो कैसे होगा, आपको अपने नीचे देखा जाए तो करीबन करीबन 20 ज्वाइनिंग करना है। ठीक है, कितनी हो गई, 20 ज्वाइनिंग। और इनसे क्या आएगा वो हम बाद में काउंट करेंगे, हम यहाँ केवल 50% को काउंट करने वाले हैं अभी, 50% पर प्लान। ठीक है ना, सेकेंड डाउन लाइन में जरूरी थोड़ी कि 20 का 20 ही हो, तो 20 का अगर इनटू हमने यहाँ पर 10 भी कर दिया, मतलब कि यदि 10 से 20 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया है कि 20 लोगों ने 20 नहीं किया और 20 लोगों ने अगर यहाँ पर केवल केवल 10 लोगों का भी फिगर आउट किया, तो लगभग कितने होंगे, 20 × 10, ये लगभग होंगे आपके यहाँ पर 200 लोग। ठीक है, और इसके बाद तीसरी डाउन लाइन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 200 हमने यहाँ कितना मल्टीप्लाई किया था, 10। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और यहाँ के नीचे करते हैं हम, 200 × 5 कितने हो गए, लगभग लगभग 1000 लोग। और 1000 का भी यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कहने का कि यहाँ 20 × 20 नहीं हो पाया, 20 × 10 ही हो पाया। ठीक है, 10 मतलब 20 लोगों ने केवल 10 लोगों को इन्वाइट किया, तो कितने हो गए, 20 लोग, 200 लोग। 200 लोगों ने यदि मान लीजिए कि यहाँ पर 10 नहीं 5 का भी फिगर किया, तो लगभग लगभग कितना हो गया आपका, 200 × 5 कितने हो गए अपने, 1000 लोग। और 1000 लोगों ने यदि मान लीजिए कि लगभग लगभग आपका 5000, या 5 का भी फिगर छोड़ दीजिए आप, तो 4 का फिगर ले लीजिए। ठीक है, तो लगभग आपका 1000 × 4, ये कितने हुए हमारे यहाँ पर, 4000 लोग। और पांचवी दानों में अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग लगभग आपका 4 का फिगर ले लीजिए फिर से, तो यहाँ 4000 × 4 कितना हो जाएगा, 16000। अगर ये टीम हमारी बन पाई ऑलमोस्ट लगभग लगभग मान लीजिए कि 5 साल में, 5 ईयर, कितने लोग इससे सहमत हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर इससे आपके पास में 40-50 करोड़ रुपए आ जाए, ठीक है, इस फिगर से, तो 5 साल का भी यदि कैरियर देना पड़ा इस तरीके से, तो किया जा सकता है इसे। मतलब आपको 5 साल के अंदर 20 लोगों को इनवाइट करना है, ठीक है ना, और उन सबको आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। और ऐसे ही जस्ट नीचे आपके जो 20 लोग हैं, वो 20 को 20 तो नहीं कर पाते, 20 × 10 भी हो गए, तो कितने हो गए, 200 लोग। 200 लोगों ने यदि 10 ना करके 5 लोगों को रेफर किया, तो कितने हो गए, 1000 लोग। और 1000 ने यदि 4 को रेफर किया, तो कितने हो गए, 4000 लोग। और 4000 लोगों ने अगेन 4 लोगों को रेफर किया, तो कितने हो गए, 16000 लोग। 5 से 4 साल में यदि ऐसा किया जा सकता हो, तो कितने लोग एग्री हैं, लगभग लगभग इससे आपको 40-50 करोड़ रुपए की धनराशि मिल जाए, तो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं क्या इस चीज से। एक नया फॉर्मूला है जो मुझे मिला था, और हमने अभी रायबरेली में काम किया था जब, तो आनंद सर ने एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला दिखाया, मैं होने का लगा इस चीज को बताना चाहिए, तो वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ एक नए तरीके से सोच के साथ में। तो कितने लोग ऐसे हैं कि 5 साल के अंदर कुछ इस टाइप से टीम बनाई जा सकती है मात्र 5 डाउनलाइन में, लगभग लगभग अगर 40-50 करोड़ मिल जाए इस स्थिति में, तो ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अब इसका जरा गणना कर लेते हैं। पहली डाउनलाइन पहला प्लान, दूसरी डाउनलाइन दूसरा प्लान, और तीसरी डाउनलाइन तीसरा प्लान, चौथी डाउनलाइन चौथा प्लान, और पांचवी डाउनलाइन के पांचवें प्लान का 50% काउंट करेंगे। ठीक है, तो पहला प्लान कितने का है हमारा, 4000, 8000, 16000, 32000 और 64000। ठीक है,
अब इसे ही केवल अपने को गणना करना है यहाँ पे। तो 20 लोग जब पहला वाला प्लान ज्वाइन करेंगे, तो चूंकि हम 50-50% की गणना कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहला प्लान कितने का है अपना, 4,000 रुपए का। तो 4,000 रुपए का 50% कितना होता है, लगभग लगभग 2,000। और 2,000 रुपया यदि आपको 20 लोगों से मिले तो कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये। ठीक है, इसको हम चलिए इसी कलर से लिख दिया जाए, 40,000। अब बात करते हैं इनके नीचे जो 200 लोग हैं। तो जब ये 200 लोग पहला वाला प्लान ज्वाइन करेंगे तो वो अमाउंट हम छोड़ देते हैं, लिखते नहीं उसे। और यही 20 लोग जब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी हमने छोड़ दिया। केवल 50-50% जहां से आ रहा है ना, उसी गणना करने के लिए बैठे हैं। तो ये 200 लोग भविष्य में जब भी दूसरा प्लान ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो दूसरा प्लान है आपका 8,000 रुपए का। तो 8,000 रुपए का 50% अगर जोड़ा जाए तो कितना होता है, 4,000 रुपए। और इसका यदि मल्टीप्लीकेशन करते हैं 200 लोगों से तो ये बनता है आपका 8 लाख रुपए। ठीक है, इस प्रकार से 8 लाख रुपए हो गया आपका। अब इनके नीचे की बात करते हैं। तो जब ये, और दूसरी बात यही 200 लोग जब तीसरा ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, वो छोड़ दिया। चौथा प्लान ज्वाइन करेंगे तो मिलेगा, क्या मिलेगा, उसको भी छोड़ दिया। पांचवा प्लान जब ज्वाइन करेंगे तब भी कुछ मिलेगा, उसको भी छोड़ दिया। हम केवल 50% जो जहां जहां से आ रहा है ना, उसकी काउंटिंग कर रहे हैं। अब तीसरे वाले प्लान का 50% कहाँ से आता है, तीसरी डाउनलाइन से। और तीसरी डाउनलाइन में कितने लोग हैं, लगभग 1,000 लोग। तो जब ये 1,000 लोग पहला प्लान ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा, उसको छोड़ देते हैं। दूसरा ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा, उसको छोड़ देते हैं। और तीसरा 16,000 रुपए का 50% आता है तीसरी डाउनलाइन से। तो तीसरे डाउनलाइन से आपके पास कितने लोग हैं, 1,000 लोग हैं। और 1,000 लोगों से यदि आपको 16,000 का 50% कितना होता है, 8,000 रुपए। तो कितना होगा ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब कि 80 लाख रुपए। ठीक है, क्यों कि 1,000 लोगों से आपको कितना मिल रहा है, 1,000 लोगों से आपको मिल रहा है 8,000 रुपए। इसलिए होगा कितना हो गया, 80 लाख रुपए। अब नीचे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डुप्लीकेशन किया गया। मान लीजिए यहाँ पर 4,000 लोग हैं। तो जब ये 4,000 लोग अपना पहला प्लान ज्वाइन करेंगे तो कितना मिलेगा, उसको छोड़ देते हैं, 4% मिलता है, उसको छोड़ देते हैं हम। दूसरा करेंगे तो कितना मिलेगा, अगेन कुछ मिलता है, उसको छोड़ देते हैं। तीसरा मिलेगा तो उसको छोड़ देते हैं। तो जब यही आपके 4,000 लोग जब चौथा प्लान ज्वाइन करेंगे तो चौथे प्लान की ज्वाइनिंग से कितना आता है, 32,000 रुपए का 50%। कितना आता है आपके पास, 50% कितना होता है, 32,000 का 16,000 रुपया यदि आपको 4,000 लोगों से प्राप्त होता है। तो लगा, इसकी हम गणना कर लेते हैं लगभग। तो 16,000 इंटू 4,000, ये कितना हो गया आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 6,40,00,000 रुपए। ठीक है ना, 6.4 CR, ये CR में होगा, 6.4 CR। अब थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं, पांचवी डाउनलाइन में। और यही, ये लोग जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हम बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को 5वें प्लान तक पहुंचाना है। लेकिन हम 50-50% की गणना कर रहे हैं, जहां जहां से 50% आ रहा है। क्योंकि हमारे पास पांचवी डाउनलाइन में 16,000 लोग हैं। और जब ये 16,000 लोग भविष्य में जब भी पहला प्लान ज्वाइन करेंगे तो मिलेगा आपको 2%, वो छोड़ देते हैं। यही 16,000 लोग जब दूसरा प्लान ज्वाइन करेंगे तो मिलेगा 2%, उसको भी छोड़ देते हैं। तीसरे से 2%, वो भी छोड़ देते हैं। चौथे से 2%, वो भी छोड़ देते हैं। और जब ये 16,000 लोग अपना पांचवा प्लान ज्वाइन करेंगे जो कि है 64,000 रुपए का, तो 64,000 रुपए का 50% होता है आपका 32,000 रुपए। और 32,000 रुपए यदि आपको कितने लोगों से मिल रहा है, 16,000 लोगों से मिल रहा है। ठीक है ना, तो 16,000 लोग इंटू 32,000 रुपए प्रति सदस्य। तो ये अमाउंट जो बनता है आपका करीबन 32,000 इंटू 16,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, करीबन आपका बनता है 51 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास, 51.20 CR। ठीक है, तो 51 करोड़ तो ये हो गया, 6 करोड़ रुपए ये हो गया। तो मोटा मोटा देखा जाए तो करीबन करीबन आपने कितना, 55-60 करोड़ रुपए के आसपास, 60 करोड़ रुपए मोटा मोटा, बल्कि ज्यादा ही आएगा क्योंकि हमने 50% को लिया है ना ये। तो ये एक छोटा सा गुणांक था जो हमने PDF के अंदर भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन उसको बताने का तरीका कुछ ये अलग दिखा, तो हमने इसको भी मेंशन किया आज। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ भी व्यक्ति अगर पूछना चाहते हो, चूंकि आज हमने आइडियोलॉजी नहीं बताई है, तो जिस व्यक्ति ने आपको इन्वाइट किया है उनसे कुछ क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा। जैसे कि
आपका पर्पस क्या है, मिशन क्या है, या आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है, ये सिस्टम लीगल कैसे है, ये भी पूछ लीजिएगा। सिक्योर कैसे है, ये भी पूछ लीजिएगा, है ना। और इसके बाद एक पॉइंट आएगा आपके पास में, ऑलमोस्ट मैंने काफी कुछ कवर कर लिया है, फ्री कैंपेन। ये नोट कर लीजिए जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। और इमरजेंसी फंड, फ्री कैंपेन, इमरजेंसी फंड, और आइडियोलॉजी, लीगल और सिक्योरिटी। ठीक है, ये 5 पॉइंट लिख लीजिए, और जिन्होंने आपको इनवाइट किया हुआ है उनसे एक बार जो है चर्चा कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, अदरवाइज पूछना ना पड़े तो 7 दिन केवल जूम मीटिंग अटेंड कर लीजिएगा। और डुप्लीकेशन करने के लिए सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट हमेशा से रहेगा कि इस चीज को जितना हो सके आप लोगों तक पहुंचाइए और समझाने की कोशिश कीजिए। कहीं पर भी कोई ऐसी चीज है जो ना समझ में आती हो तो अपने अप्लायंस का, सीनियर्स का हमारा सपोर्ट लीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।